आज हम इस वीडियो में प्लाज़ो पैंट या फिर इसे ट्राउज़र पैंट भी कहते हैं, इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसकी कटिंग के लिए हमें यहाँ सिर्फ एक ही बॉडी मेज़रमेंट चाहिए। अगर आपको प्लाज़ो पैंट के बॉडी मेज़रमेंट समझ में नहीं आते कि हमें इसे कैसे लेना चाहिए और किस तरह लेना चाहिए, तो आप इस तरीके से प्लाज़ो पैंट की कटिंग करें, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए हमें यहाँ सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करना है और देखिए हमें कुछ इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। ये प्लाज़ो पैंट बनाने के लिए हमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है, हम इसे कम कपड़े में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ लगभग 2 मीटर से भी कम कपड़ा लिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बिछा लिया है। इसकी खुली हुई साइड हमें दूसरी तरफ रखनी है और बंद वाली साइड हम अपनी तरफ रखेंगे। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो हमें यहाँ सबसे पहले बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ बेल्ट में इलास्टिक अटैच करूँगी। तो हमारी जो इलास्टिक है उसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है, जिसमें हमें 1/2 इंच मार्जिन ऐड करते हुए मैं यहाँ 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से। बेल्ट के लिए अलग से निशान लगाने से हमें बाकी और मेज़रमेंट लेने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप यहाँ सबसे पहले बेल्ट के लिए निशान लगा लें। अब हम यहाँ हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो आपकी जो भी एक्चुअल हिप साइज़ होगी उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप उसमें एक्स्ट्रा 2 इंच ऐड करें और जो भी मेज़रमेंट आएगा उसे आपको यहाँ यूज़ करना है। यहाँ मेरी जो भी मेज़रमेंट होगी वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अब हमने जितना अपने हिप के लिए निशान लगाया था उतना ही हमें अपने आसन के लिए भी निशान लगाना है। तो मैं यहाँ 11.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इसे सीधा करते हुए हम यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने जहाँ लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और फिर एक सीधी लाइन खींचते हुए हम इसे आसन की गोलाई दे देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अगर आपकी हिप साइज़ ज़्यादा आती है, जैसे कि 15 इंच 16 इंच, तो आप यहाँ 3 इंच के जगह पर 3.5 इंच भी रख सकते हैं और अगर कम होगी तो आप कम भी रख सकते हैं। अब हम अपने प्लाज़ो पैंट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमने जो यहाँ बेल्ट के लिए निशान लगाया था उसे हम छोड़ते हुए देखिए कुछ इस तरीके से अपनी प्लाज़ो पैंट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ प्लाज़ो की लंबाई के लिए 38 इंच पर निशान लगा रही हूँ, जिसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ऐड करूँगी नीचे की तरफ। तो मेरी प्लाज़ो की तैयार लेंथ हो जाएगी 39 इंच। अब हम यहाँ भी एक सीधी लाइन खींच लेंगे और जहाँ हमने सीधी लाइन खींची है वहीं से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को हमें ऊपर वाले निशान से मिला देना है। तो मैं यहाँ पहले 11.5 इंच पर निशान लगाऊंगी, जितना हमने आसन रखा था, और फिर कुछ इस तरीके से हमें ऊपर वाले निशान से मिला लेना है दोनों निशानों को आपस में। तो मैं यहाँ इंची टेप से दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब हम यहाँ मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरी यहाँ तैयार मोहरी 7 इंच की होगी, जिसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करते हुए 8 इंच पर निशान लगाऊँगी और फिर हम इस निशान को आसन वाले निशान से देखिए कुछ इस तरीके से मिला लेंगे। मैंने यहाँ मोहरी में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमारी जो प्लाज़ो पैंट है वो दोनों तरफ से लगभग 1/2 इंच सिल जाएगी, इसलिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो अब हमारी प्लाज़ो पैंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने जैसा निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो मैंने यहाँ इसकी कटिंग भी कर ली है और यहाँ से हमारा प्लाज़ो पैंट जॉइंट है, तो हम इसे यहाँ बीच में से कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग साथ में कर ली है। अब हम इसमें से बैक पार्ट को साइड में निकाल कर रख लेंगे। बैक पार्ट को निकालते समय हम फैब्रिक के सीधी साइड को मिलाते हुए बैक पार्ट को निकालेंगे। तो यहाँ मेरा प्लेन फैब्रिक था, तो इसलिए मैंने ऊपर से ही 2 था साइड में निकाल लिया है।
बैक पार्ट को साइड में रखने के बाद हम फ्रंट पार्ट पर देखिए कुछ इस तरीके से 2 इंच पर डाउन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 4 ताह में कपड़ा लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 7 इंच और लंबाई है 11.5 इंच। आप अगर मोबाइल वगैरह रखने के लिए पॉकेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अब हमें देखिए कुछ इस तरीके से पॉकेट वाले फैब्रिक को प्लाजो पैंट के नीचे रख लेना है, अच्छे से बराबर करते हुए, और ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। अब हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो मैं यहाँ जगह जगह पर पिन्स लगा लूँगी। पिन से अच्छे से सिक्योर करने के बाद अब हम अपने प्लाज़ो को देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ ले आएंगे और जो हमारा पॉकेट का फैब्रिक है उसमें हम पॉकेट का शेप बना देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारा यहाँ पॉकेट वाला कपड़ा जो है वो 4 तह में है, जिसमें से हम 2 तह को साइड में निकाल कर रख लेंगे और 2 को वहीं रहने देंगे और इसे हम पहले की तरह ही अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे जैसा हमने पहले किया था। अब हमें देखिए यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाना है और नीचे की तरफ हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। हम इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए देखिए कुछ इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग के साथ साथ यहाँ हमारे दोनों तरफ के पॉकेट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमारा प्लाजो पैंट का फ्रंट और बैक पार्ट है, जिसमें हमें सबसे पहले इसके आसन को जॉइन करना है। तो देखिए यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ दोनों तरफ के आसन पर सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ बैक पार्ट को साइड में रख लेंगे और हम फ्रंट पार्ट पर पॉकेट अटैच करेंगे। तो यहाँ जो हमारी दोनों पॉकेट है वो हमें फ्रंट पार्ट पर ही अटैच करनी है। तो पॉकेट अटैच करने के लिए हम यहाँ पॉकेट का वो 2 हिस्सा लेंगे जो हमने प्लाजो पैंट के साथ कटिंग की थी। अब हम यहाँ पॉकेट को प्लाजो पैंट की सीधी तरफ रखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, और इस पर सिलाई लगाएंगे। बस हमें यहाँ इतना ध्यान में रखना है कि हमारी जो पॉकेट की सीधी साइड होगी और प्लाजो पैंट की सीधी साइड होगी, दोनों को मिलाते हुए हमें यहाँ पॉकेट को अटैच करना है प्लाजो पैंट में। और एक बार इस पर सिलाई लगाने के बाद देखिए हमें पॉकेट को कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ करते हुए इस पर एक और सिलाई लगानी है। और ये जो सिलाई है वो मैं पॉकेट वाले फैब्रिक पर लगा रही हूँ ताकि आगे की तरफ कोई भी सिलाई ना नज़र आए। तो देखिए हमें यहाँ सिलाई लगाने के बाद पॉकेट को कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ करते हुए इसे नाखून से हम हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि इसकी सिलाई बैठ जाए। अब हम यहाँ पॉकेट का दूसरा हिस्सा इसमें अटैच करेंगे। तो मैं इसे प्लाजो पैंट के उल्टी साइड रखूँगी और देखिए कुछ इस तरीके से दोनों को अच्छे से बराबर करते हुए हमें इसकी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम पॉकेट को अच्छे से सेट कर लेंगे और एक सिलाई हमें यहाँ लगानी है और दूसरी सिलाई यहाँ, ताकि जो हमारी पॉकेट है वो प्लाजो पैंट में अच्छे से अटैच हो जाए। तो यहाँ दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमारी यहाँ पॉकेट तैयार हो जाएगी। अब हम इसी तरीके से इसके दूसरे साइड भी पॉकेट को अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ दोनों तरफ पॉकेट को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसमें बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से बिछा लिया है। अब मैं इस पर बैक पार्ट को रखूँगी। तो यहाँ हमें दोनों की सीधी साइड को मिलाते हुए रखना है और देखिए साइड से हमें कपड़े को अच्छे से बराबर करते हुए एक सिलाई हमें यहाँ भी लगानी है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे।
कपड़े को अच्छे से बराबर करते हुए। तो मैंने यहाँ प्लाज़ो के दोनों किनारों को अच्छे से सिल लिया है। अब हम यहाँ से प्लाज़ो पैंट को बंद कर लेंगे और प्लाज़ो पैंट को बंद करने के बाद हमें इसकी मोरी तैयार करनी है। तो मैंने जो बताया था कि मैं यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ऐड करूँगी, तो ये हम प्लाज़ो पैंट को बंद करने के बाद ही इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने इसके किनारों को सिल लिया है और हमारा प्लाज़ो अच्छे से बंद हो चुका है। अब हम इसकी मोरी तैयार करेंगे। तो इसकी मोरी के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो 4 इंच लंबा है और इसकी चौड़ाई हम अपने प्लाज़ो पैंट के मोरी के बराबर ही रखेंगे। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से प्लाज़ो को सीधा कर लेना है और जितनी इसकी मोरी है उतनी हम बराबरी में फैब्रिक पर निशान लगा लेंगे और इसी निशान के बराबरी में हमें इस पर सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरीके से अपने प्लाज़ो पैंट की मोरी तैयार करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जितनी आपकी प्लाज़ो पैंट की मोरी है उतनी ही बराबरी में आप इस पर सिलाई लगाएं, तभी ये पट्टी आपके प्लाज़ो पैंट के मोरी में अच्छे से अटैच हो पाएगी। सिलाई लगाने के बाद देखिए हमें कुछ इस तरीके से पट्टी को डबल फोल्ड कर लेना है और अच्छे से इसे डबल फोल्ड करने के बाद अब हम अपने प्लाज़ो पैंट को लेंगे और ये जो पट्टी है इसे हमें प्लाज़ो पैंट के ऊपर की तरफ लाना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इसे हमें साइड में ही रखना है और इस पर सिलाई लगानी है ताकि जो सिलाई है वो साइड में ही रहे। और ऐसे ही हमें कपड़े को अच्छे से बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ हमारी कुछ इस तरीके से मोरी तैयार हुई है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ की भी मोरी को तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ हमारी दोनों मोरी कितनी सफाई से तैयार हुई है, कोई भी सिलाई हमारी ऊपर की तरफ नहीं दिख रही है। अब हम इसके बेल्ट में इलास्टिक अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ लूप बनाकर उसके अंदर इलास्टिक को डालूँगी, जैसा हम नॉर्मली सलवार में लूप तैयार करते हैं डोरी डालने के लिए, उसी तरीके से। तो यहाँ हमारी पॉकेट देखिए खुली हुई है, तो अगर हम इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे तो इसमें फंस सकती है, तो हम यहाँ पॉकेट को बंद कर देंगे। तो यहाँ हम लूप के लिए जितना कपड़ा फोल्ड करेंगे उतनी दूरी पर हम सिलाई लगाकर पॉकेट को यहाँ बंद कर लेंगे ताकि जब हम इसमें इलास्टिक डालें तो वो फंसे ना। तो देखिए मैंने यहाँ दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए कुछ इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड करना है जितनी हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है और इस पर सिलाई लगानी है। और कुछ इसी तरीके से हमें पूरे बेल्ट पर कपड़े को फोल्ड करते हुए उस पर सिलाई लगा लेनी है। बस हमें यहाँ बेल्ट का कुछ हिस्सा ही खुला छोड़ देना है जिससे कि हम इलास्टिक को उसके अंदर डाल सकेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ 3 से 4 इंच बेल्ट को खुला छोड़ दिया है जिससे हम आसानी से इलास्टिक को इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम यहाँ इलास्टिक को लेंगे। तो मैंने यहाँ इलास्टिक ली है, इसकी लंबाई डबल फोल्डेड में 16 इंच है, जिसे हम देखिए सेफ्टी पिन से लूप के अंदर इलास्टिक को डाल लेंगे। इसके अंदर इलास्टिक डालते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारी इलास्टिक है वो बिल्कुल सीधी इसके अंदर जानी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इलास्टिक को हम बहुत ही आराम से इसके अंदर डालेंगे। इलास्टिक को इसके अंदर एक बार अच्छे से डालने के बाद हमें यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से इलास्टिक को खींचकर देख लेना है कि हमारी इलास्टिक सीधी है या नहीं। अब हम इलास्टिक को एक दूसरे पर चढ़ा कर रखते हुए इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। हम यहाँ इस पर अच्छे से 3 से 4 बार सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो मजबूती से सिल जाए और बाद में वो खुले ना। अब जो हमारी यहाँ बेल्ट खुली हुई है उसे हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ हम कपड़े को अच्छे से बराबर करते हुए जो खुला हुआ हिस्सा है उस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे।
तो हमने यहाँ बेल्ट को अच्छे से बंद कर लिया है। अब हम एक सिलाई अपने इलास्टिक के बीचों बीच लगाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखिए कुछ इस तरीके से इलास्टिक को खींच लेना है ताकि जो बेल्ट का कपड़ा है वो इस चारों तरफ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और देखिए हमें कुछ इस तरीके से अपने बेल्ट पर सिलाई लगानी है। यहाँ हम इलास्टिक को खींचते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे बेल्ट पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमारा प्लाज़ो पैंट का बेल्ट भी बनकर तैयार हो गया है। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ हमारे जो भी एक्स्ट्रा धागे होंगे उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ हमारा प्लाज़ो पैंट बनकर कंप्लीट हो गया है और बनने के बाद इसकी लंबाई भी बिल्कुल परफेक्ट 39 आई है। मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको प्लाज़ो पैंट बनाना बताया है। आप इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।